जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साथ। मंगलमय सुख साथ। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार साधकों की साधना का आधार है। गंगा नदी तक पहुंचने से पहले गंगा नदी का नक्शा यही एकमात्र साधन है। यद्यपि इस नक्शे को छोड़ देना है, मगर वह नक्शा गंगा के पास पहुंचे तब छूट जाएगा, उसकी फिक्र अभी नहीं करना है। यह सत्य है कि कागज पर दर्शाई गई गंगा हमारी प्यास को छिपाएगी नहीं। असली गंगा के पास पहुंचना होगा। मगर असली गंगा के पास पहुंचे कैसे? यही एकमात्र आधार है। इसलिए यह अद्भुत स्वरूप है। वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ध्रुव ज्ञायक देव के अनंत गुणगान गाए गए हैं। मगर निर्विकल्प अनुभूति की उपलब्धि के लिए जिन 5 लब्धियों का वर्णन किया है, उन 5 लब्धियों में देशना लब्धि अनिवार्य कही है। यह बात अलग है कि जिसे स्वच्छंदी होना है, वह देशना लब्धि का नकार करे।
मैंने अपने पुरुषार्थ से आत्मा को जाना है, मगर यह कथन वाणी में बोलने योग्य नहीं है। वह देशना अत्यंत उपकारी हुई है, इसलिए क्योंकि इसका उद्घोष करने वाला भी राग का विकल्प है, और वह विकल्प यही तो व्यक्त होता है, इससे पता चलता है। ध्रुव ज्ञायक देव की निर्विकल्प अनुभूति। आचार्य कुंद कुंद देव, हे आचार्य कुंद कुंद देव, आपके ये वचन यदि मुझे प्राप्त नहीं हुए होते, तो मैं उन्हीं गृहीत मिथ्या दृष्टियों की भीड़ में होता। मैं वही कर्तृत्ववादी जगत के बीच में रह करके कर्तृत्व के बोझ से दबा हुआ रहता। हे आचार्य कुंद कुंद देव, आपके वचन ही इस पामर के लिए एकमात्र सहारा है। समय सार हम सभी के लिए सहारा है। 43 वर्ष की उम्र तक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा का पालन किया, और फिर करीब करीब 45 साल तक ग्रंथाधिराज समयसार पर प्रवचन दिए। पूर्व भव में सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। यह जानी थी ये दिव्य ध्वनि कि देह की क्रिया में धर्म नहीं है। साक्षात परमात्मा से सुना था न, वहां पर ये तो नहीं था न कि कुछ समझाने वाले में कोई भूल रह गई होगी। और इतना सुनने के बावजूद भी एक ही भव की बात है, पिछला भव और यह भव। मगर 45 वर्षों तक वह बात स्मरण में नहीं आई, वह विचार भी नहीं आया। यदि आता तो जिस मत को गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, ऐसे मत में रह करके दीक्षा का पालन कैसे हो सकता। और समय सार तो हाथ में लग गया था तब, 13 वर्ष पहले, दीक्षा छोड़ने से 13 वर्ष पहले। मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूं कि तत्व की बात सुनना अलग बात है, समय सार हाथ में आ जाना ये अलग बात है। मगर भीतर से ऐसा साहस आना ये महादुर्लभ है कि समाज की, मित्र परिवारजनों की, किसी की भी फिक्र किए बिना सत्य के मार्ग पर यात्रा करना। और एक भव की ही बात थी,
कुछ राज परम कृपालु देव के जीवन के संबंध में भी ऐसे ही है। परम कृपालु देव जैसे महापुरुष नहीं हुए, मगर आगम के आधार से यदि देखें, ये हमारी परम कृपालु देव के प्रति भक्ति है। परम कृपालु देव को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। परम कृपालु देव को कितने भवों का ज्ञान हुआ था? आप में से किसी को पता है? 800 भवों का ज्ञान हुआ था। सत्य कहूं, आगम के आधार से कहूं, तो ये बच्चे की बात है। ये 800 भव का ज्ञान हुआ था। जाति स्मरण ज्ञान का जिन्हें पता नहीं है, उन्हें खास करके तत्वार्थ सूत्र, राज वार्तिक, श्लोक वार्तिक और सर्वार्थ सिद्धि आदि आचार्य देवों के ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। भक्ति की बात और है, मगर भक्ति के भाव में वस्तु स्वरूप के विपरीत निरूपण कैसे कर सकते हैं? जाति स्मरण ज्ञान होता है संगनी पंचेंद्रिय के भव में, और जाति स्मरण ज्ञान में जो स्मरण में आता है वो पूर्व भव, वह नियम से संगनी पंचेंद्रिय का होना चाहिए। उससे पहले का यदि स्मरण में आया तो वह संगनी पंचेंद्रिय का होना चाहिए, और संगनी पंचेंद्रिय के लगातार 800 भव मिलते ही नहीं। ये सिद्धांत है। मनुष्य भव कितने मिलते हैं? और आपको पता है, 2000 सागरोपम वर्ष का ये जो त्रस पर्याय का काल है, साधिक कहा है, कुछ अधिक 2000 सागर, उसके बाद तो फिर गया सीधा निगोद में। फिर बड़ी मुश्किल से वो पंच परावर्तन करके फिर बाहर निकलेगा कभी। शास्त्र के सिद्धांत से देखोगे तो लगातार इस तरह से 800 भव संगनी पंचेंद्रिय के हो ही नहीं सकते। और कहीं आगम का प्रमाण हो तो तुम लाओ मेरे पास में। मैं जो भी सुनने वाले हैं उनसे कहता हूं, मगर मैं आपको यह आगम का प्रमाण दूंगा कि लगातार 800 भव संगनी पंचेंद्रिय के हो नहीं सकते। जिन जिन शास्त्रों के मैंने आपके सामने नाम लिए, मगर मेरी कृपालु देव के प्रति अगाध श्रद्धा है। वो श्रद्धा वो जाति स्मरण ज्ञान की वजह से नहीं है जो दुनिया मान करके बैठी है। मेरी श्रद्धा परम कृपालु देव के प्रति इसलिए है क्योंकि परम कृपालु देव ने सिद्धों की जाति का हमें स्मरण कराया है। परम कृपालु देव उस बुद्धि की वजह से महान नहीं है जिस बुद्धि का अस्तित्व संभव नहीं है। और इसके संबंध में हमारे गुरुजी के साथ में आगम के आधार से हमारी बहुत चर्चा हुई थी, और हमने आगम के प्रमाण भी दिए। मगर ये दुनिया जिसे समझना नहीं है, उन्हें समझाने जाना भी नहीं। ये सत्य कभी कभी मैं नहीं बोलना चाहता, मगर बोल देता हूं, इसलिए क्योंकि आप ज्ञान दीपक कभी भावनाओं के वेग में बह न जाओ और तुम तत्व का निर्णय करो। कृपालु देव को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, यह सत्य है, मगर जाति स्मरण ज्ञान के कुछ नियमों को जानो। जाति स्मरण ज्ञान वो मति श्रुत ज्ञान में, वो मति ज्ञान का भेद है। वो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान हो सकता है, मगर जाति स्मरण ज्ञान नहीं हो सकता।
फिर भी परम कृपालु देव महान है। ये इसलिए आपसे कहता हूं कि जैसे भगवान के समो शरण में जाए और वहां से भगवान के वो जो भक्ति करने वाले स्वर्ग के इंद्र देव, वो जो झुक रहे हैं, वो झुकते हुए स्वर्ग के इंद्र, स्वर्ग के देव, उनको देखने में भगवान ने जो तत्व बताया, उस तत्व से हम वंचित रहे। आज पंडित लोग हैं, वो कृपालु देव को मानने से जो मना करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये सहन नहीं कर सकते कि ये गप क्या लगा रखी है। यदि परम कृपालु देव के आत्म सिद्धि शास्त्र के वचनों को स्मरण में लाया जाए, सिर्फ आत्म सिद्धि शास्त्र, वचनामृत भी नहीं, क्योंकि वचनामृत भी किसी विशिष्ट व्यक्ति को लक्ष्य में रख करके लिखा गया। आत्म सिद्धि शास्त्र में बिनती सौभाग्य भाई की थी, मगर सिर्फ सौभाग्य भाई लक्ष्य में नहीं है, वहां पर बहुत विराट दृष्टि है। यदि सौभाग्य भाई ही लक्ष्य में होते तो चार जीवों को नहीं देते, अकेले सौभाग्य भाई को देते। वो वचनामृत के पत्र सिर्फ एक व्यक्ति को लिखे हैं, वो चार चार को कॉपी नहीं भेजी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो तो प्रेम पत्र है। वचनामृत के पत्र प्रेम पत्र है, आज भले बाहर आ गए हैं। किसी दो प्रेमी के पत्र हम पढ़ लेते हैं उनके मरने के बाद में, और समझ लेते हैं कि वो पत्र मेरे लिए है। जरूरी नहीं है वो मेरे लिए है, क्योंकि जिनके लिए लिखा गया उनकी दशा ऐसी होगी, उनके परिणाम ऐसे होंगे, उनकी परिस्थिति उस प्रकार की होगी, उनकी चित्त की दशा कैसी होगी, उनके उदय उस समय कैसे चल रहे होंगे। दूसरे पत्र में कुछ और लिखा है, पहले पत्र में चित्रभुज को कुछ और लिखा, दूसरे पत्र में कुछ और लिखा। और जिनमें कृपालु देव ये कहते हैं, बहुत से पत्र में ये बात किसी और को मत बताना, और हम उन्हीं पत्रों को छाप करके सारी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, जिसमें परम कृपालु देव की रंच मात्र भावना नहीं थी कि यह बात दूसरा भी जाने। मगर जब मैं सत्य कहता हूं तो विरोधी बनता हूं, बन जाऊं तो बन जाओ, मगर मैं कृपालु देव को तुम्हारे सामने उस तरह से पेश करना चाहता हूं कि कृपालु देव महान हैं, क्योंकि उनके भीतर में जो धारा चल रही है, जो स्वरूप की महिमा है, शतावधान की नहीं, एकावधान के कारण उनकी महिमा है, शतावधान के कारण नहीं। हे परम कृपालु देव, ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार ये दुर्लभ है, बाकी तो दुनिया में खेल चलते ही रहते हैं। बाकी तो आज के जमाने में और फिर कृपालु देव में फर्क क्या रहेगा। परम कृपालु देव के पास में यही महिमा भाव, यही अहो भाव, यही अहो भाव। अभी किसी ऑफिस में मुझे जमा करना था एक पत्र को, एक बरस के लिए 365 दिन में, मिशन के दौरान 365 दिन में मैं जब 115 कंट्री में गया था, ऐसा समझो कि बस 3-3 दिन में कंट्री, तो 365 दिन थे, 115 कंट्री थे, और उस समय जो अल्सर हुआ था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि ये बंद कर दो। मैंने उस समय उनसे कहा था, कल फिर से मेरी बात हुई, इसलिए ये स्मरण में आया। इस महापुरुष को आप जानते हैं? इस महापुरुष के लिए ये एक जीवन नहीं, अब तो जितना भी जीवन यहाँ बचा है, ये महापुरुष के लिए अर्पण करें तो भी कम है।
और गुरुदेव की भाषा में इस चमड़े को उतार करके उसके जूते बनाए और उनको अर्पण करे तो भी कम है। अब तुम वो लेदर के जूते उस दिमाग में मत जाना, ये अहोभाव ऐसा है। ચામડા ઉતારીને એના બૂટ બનાવીએ અને આપીએ તોય ઓછું છે। तुम पूर्व भव में क्या थे, तुम यहाँ क्या थे, वहां क्या थे, नहीं, तुम कौन हो ये स्वरूप जो बताया है। वरना आजकल भी बाबा नहीं मिल जाते हैं। तुम पर्चा लेके जाओ, वो तुम्हारे बता देंगे कि तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे घर में। आजकल के बाबा बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हारा शनि कब आने वाला है, तुम्हारा शुक्र कब आने वाला है, मंगल कब आने वाला है, ऐसे ज्योतिष नहीं मिलते। आज तो मकर संक्रांति का दिन है, बहुत बैठे हैं ऐसे बाबा। मकर संक्रांति, शनि कब आ रही है, मंगल कब आ रहा है, मंगल कब आ रहा है, शनि कब आ रही है। और ऐसे लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर इंक्वायरी काउंटर में खड़े होते हैं कि ट्रेन कब आएगी, ये पूछने के लिए। इसलिए हे परम कृपालु देव, आपका जाति स्मरण, आपका क्षयोपशम ज्ञान, आपका शतावधान सब पड़ा एक और। आपने जो ध्रुव चैतन्य स्वरूप समझाया है, बस उसके लिए ये प्राण कुर्बान। एक ही प्रयोजन रखना कि चैतन्य स्वरूप की वजह से मुझे आपकी महिमा है, और यही महिमा आचार्य कुंदकुंद देव के प्रति है। यही अहोभाव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रति है। एक ध्रुव। छोटे बच्चे जादूगरी के खेल से प्रभावित हो जाते हैं, मगर समझदार व्यक्ति कहता है चल बेटा, इसमें अटकने जैसा नहीं है। ठीक है, अवधि ज्ञान हो गया, नरक में अवधि ज्ञान हो जाता है, भव के भव याद आ जाते हैं। उससे हुआ क्या? परम कृपालु देव की जो वितराग परिणति थी, वो वितराग परिणति की महिमा जानो। व्यवहार परम कृपालु देव के प्रति निभाना है, तो ये व्यवहार उनके जाति स्मरण ज्ञान को मत नमस्कार करना, उनके आत्मज्ञान को वंदन करना, वो सम्यक दर्शन को वंदन करना। हे परम कृपालु देव, हे सदगुरु देव। बस जब तुम इस प्रकार से निर्लेप हो जाते हो, तब तुमने गुरु को यहाँ विराजमान किया। उनके लिए बस ये परम कृपालु देव। कुछ लोग अहोभाव से भर जाते हैं, उनके दुबले पतले शरीर को देख करके। हड्डियां दिख रही है, अरे देखो। हड्डियां वाला शरीर। मैं आपसे पूछता हूं, दोनों शरीर पास पास में रखो, दोनों तस्वीर को। एक हड्डी वाला जो बिल्कुल खुला, हाड़ पिंजर वाला, और दूसरा शरीर रखो जिसमें वो ऊपर पहना है साफा, ऊपर पगड़ी पहनी है ना। और दोनों तस्वीर को रखो और आप हाथ जोड़ो, और दोनों में आप देखना कौन में कैसे भाव आते हैं। वो पगड़ी में कम आएंगे, वो ऊपर नहीं पहना उसमें थोड़ा ज्यादा भाव आएगा। ये कृपालु देव। वो पगड़ी वाले तो कृपालु देव लगते ही नहीं। इसलिए जब मैं 2-3 महीने पहले कनाडा गया था ना, तो वहां के ज्ञान दीपक ने कहा वो कौन बनेगा, केवल ज्ञानपति वाला फोटो है ना, उसका प्रिंट करके घर में हॉल में लगाना है। बोला ये क्या कह रहे, लोग क्या कहेंगे। तो दुनिया जो कहे सो कहे, मुझे नीचे लिखना है सत्पुरुष। बोले सत्पुरुष ऐसे होते, शेरवानी में सत्पुरुष। हे चैतन्य परमात्मा, बुद्धि को, क्षयोपशम ज्ञान को, कपड़े को और हड्डियों को, देह को, इन सबको एक और रख करके, हे परम कृपालु देव, मैं आपका दासानुदास हूं।
ऐसे अहोभाव से जो भरता है, उसने परम कृपालु देव का आदर किया। और ऐसे ही आचार्य कुंदकुंद देव यहाँ व्यवहार सिखा रहे हैं। ये पिछली 4 गाथा व्यवहार के संबंध में है, इसलिए आपसे ये स्पष्ट किया, बाकी कोई प्रकरण नहीं था। मुझे आपसे यही कहना था, चिंता ज्यादा मत कर। कपड़े बदलने में देरी नहीं लगती, कपड़े उतरने में देरी नहीं लगती। भरत चक्रवर्ती के कपड़े उतरने में कितनी देरी लगी? आचार्य कुंदकुंद देव के कपड़े उतरने में कितनी देरी लगी? निश्चय बस हमारा पक्का हो जाए। और हर समय गुरुदेव और कृपालु देव, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तुम्हारा गुरु कोई व्यक्ति कोई और हो सकता है, उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं। तुम कृपालु देव न बोलो और तुम पंडित टोडरमल जी बोलो, तुम कृपालु देव न बोलो, पंडित बनारसी दास जी बोलो, तुम्हारे कोई भी गुरु हो। बात यह है कि जब तुम गुरु को मिलो तब उनका जो तत्व तुम्हें मिला है, वो ध्रुव की बात, बस उसी वजह से मुझे आपके प्रति ये जीवन अर्पण करने का भाव आता है। और इसी वजह से आत्म सिद्धि शास्त्र मिशन, इसी वजह से ये यूनिवर्सल समय सार एट 100 के वो जो भाव आया, इसी वजह से तत्व वो मुझे कहीं नहीं मिला था। गुरुदेव के एक प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं कि भगवान आत्मा पर्याय से पार है, मगर फिर वही गुरुदेव कहते हैं कि पर्याय से सर्वथा न्यारा नहीं है, पर्याय से बिल्कुल जुदा नहीं है। उसमें ये जागृति रखना, ये अंतर में ये ज्ञान में पूरा स्पष्ट जानना कि भगवान आत्मा पर्याय से जुदा है। ओ हो, भगवान आत्मा पर्याय से जुदा है, द्रव्य जुदा है और पर्याय जुदी है। तो अपनापन करने वाली कौन है? पर्याय है। अपनापन करने वाली पर्याय है, और अपनापन जिसमें किया वह द्रव्य है, वो भगवान आत्मा। और ये है शरीर, ये तीसरी उंगली जो दिख रही है वो शरीर। तो ये शरीर है, ये तीसरी उंगली। ये चौथी उंगली जो है, ये 8 कर्म है। और ये पांचवी उंगली है, ये राग और द्वेष के भाव है, राग और द्वेष के भाव है। तीसरी उंगली शरीर है, चौथी उंगली 8 कर्म है, और पांचवी उंगली जो है वो राग द्वेष है। और ये श्रद्धा है, और ये मैं ध्रुव हूं। तो आत्मा में अपनापन कर तू, आत्मा में अपनापन कर। समझ में आया? अब अपनापन कर, ये अपनापन करने का काम तेरा है कि पर्याय का है? वो तो पर्याय का काम है ना। पर्याय अपनापन करती है, तू अपनापन करने वाला नहीं है। तो ये पर्याय जो है, वो शरीर में अपनापन करती है, 8 कर्म में अपनापन करती है, और राग द्वेष में अपनापन करती है। तो मिथ्यात्व रूप परिणमित होती है, क्योंकि वो पर्याय पराये में अपनापन करती है। यदि तुम अपनी पर्याय को द्रव्य से जुदा, पर्याय तो जुदी है, पर्याय तो जुदी है, पर्याय हो ही नहीं, पर्याय तो जुदी है, माने तू और पर्याय जुदा जुदा हुआ। तो जो जुदी है, सर्वथा जुदी है, उसने जब अपनापन किया तो पराये में अपनापन हो गया।
क्योंकि ये दोनों पर हो गए ना, जुदे, 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 जुदे करते-करते। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो अपनापन किया, तो पर्याय ने द्रव्य में अपनापन किया तो मिथ्यात्व होगा, वो सम्यक दर्शन होगा कैसे? इसलिए ये भूसा तुम्हारे दिमाग में से निकालना चाहता हूं। जो लोग इसके पीछे पड़े हैं कि पर्याय तो जुदी है, पर्याय तो जुदी है। अरे भगवान, वो पर्याय द्रव्य की है, तब अपनापन करती है, तब सम्यक दर्शन होता है। नहीं तो सम्यक दर्शन होता कैसे? समझ में आ रहा है? ये पर्याय द्रव्य की पर्याय है, इसलिए इसका व्यवहार का ये स्वीकार करना कि ये पर्याय द्रव्य की पर्याय है, अपनापन करती है तो। तो फिर पर्याय को जुदा क्यों कहा? कि पर्याय अलग है। कि पर्याय को जुदा कहा है, उसको भाव की अपेक्षा से कहा है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से नहीं। ये काल की अपेक्षा से नहीं, वो तो एक समय की होती है, द्रव्य तो तीनों काल में होता है। अरे भाई, वो जब पर्याय द्रव्य में मिलती है, तब वो पर्याय भी द्रव्यमय हो जाती है, वो एक समय की कहाँ रही। इसलिए तो कहा कि आत्मा का अनुभव तो एक समय की पर्याय है, मगर हुआ तो वो अनुभव, वो पर्याय नहीं, वो द्रव्यमय हो गया। इसलिए आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। वो तो अनुभव नित्य कहाँ होगा, वो तो पर्याय है ना। राज क्या खबर पड़े, रोज मंत्र ना जाप करता रहे, मंत्र जाप करते रहेंगे। अनुभव, अनुभव तो अनित्य है, क्षण भंगुर है। अरे अनुभव नित्य हो जाता है। ओ हो। उसमें भाव मात्र का भेद है और कोई भेद नहीं है। पर्याय और द्रव्य में भाव का भेद है। इसके ऊपर तो गुरुदेव इतना स्पष्ट करते थे। तो व्यवहार से भेद है, इस प्रकार से है। जिस समय पर्याय द्रव्य में अपनापन करती है, उस समय सिर्फ इतना, ओ ओ हाँ, ये अपनापन करने वाली कौन? ये जो थोड़े बहुत जिनके पास में बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि है, वो ध्यान से सुनना। ज्यादा बुद्धि तो होगी नहीं, होती तो अब तक हित कर लिया होता। तो जो थोड़ी बुद्धि अभी है आपके पास में, उसको, उससे तुम सोचो कि अपनापन करने वाली कौन है? पर्याय है। समझ में आ रहा है बापू? हैं? ये जो अपनापन करने वाली है, वो पर्याय है। कौन अपनापन करती है? पर्याय। पर्याय क्या मानती है? कि पर्याय क्या मानती है? कि मैं द्रव्य हूं। अब तुम रमेश हो, तो अपने को रमेश मानोगे, तो वो सच्चा होगा कि नहीं होगा? तो पर्याय अपने को पर्याय माने, तो सम्यक दर्शन होना चाहिए ना। अब पर्याय है पर्याय, और मानती है मैं द्रव्य हूं, और सम्यक दर्शन हो जाता है। हाँ? थोड़ा समझ में आ रहा है? ये उन एकांतवादियों को जगा रहा हूं। पर्याय तो है ही नहीं, पर्याय तो है ही नहीं। अरे भगवान, तुझे पता नहीं है अभी। हो। हाँ? ये पर्याय जो है, क्योंकि आजकल है ना, सीधा ही पर्याय से पार, पर्याय से पार, वो सीधा बड़ा पंडित होना चाहता है। थोड़ी शांति रख, थोड़े दिन हम भी छोटे पंडित रहे थे, फिर बड़ा होना। तो जितनी भेद की बात कर, उसको पता नहीं है कि सबको निकालता जा रहा है, सबको निकालता जा रहा है, कि पर्याय को भी निकाल दो। अरे द्रव्य ने ही द्रव्य में अपनापन किया है। द्रव्य ने द्रव्य में अपनापन किया है। द्रव्य ने ये माना है कि मैं द्रव्य हूं, मगर जो मानने की क्रिया हुई है, उसको पर्याय बोलते हैं। ओ हो। ओ हो।
नहीं तो मिथ्यात्व हो जाएगा ना। मैं हूँ रमेश और मानूँ मैं सुरेश हूँ, तो मिथ्यात्व हो जाएगा ना। मैं हूँ पर्याय और मैं अपने को मानूँ कि पर्याय ये मानती है कि मैं ध्रुव हूँ, तो मिथ्यात्व होना चाहिए। मगर पर्याय ये मानती है कि मैं द्रव्य हूँ तो सम्यक्त्व होता है, क्योंकि वो पर्याय ही द्रव्य है, द्रव्यमय हुई है। ओ। पर्याय वहां पर्याय रूप रह करके ऐसा नहीं करती है, उसको व्यवहार से ये बोलते हैं। बाकी वहां ये भेद नहीं है भगवान, वहां इसी का नाम तो अभेद है? समझ में आया? पर्याय जब द्रव्य, ये जो द्रव्य है देखो, ये त्रिकाली ध्रुव, ये दाया हाथ नहीं लेना है। ये बाया हाथ नहीं, दाया हाथ लेता हूं ऐसा, राइट हैंड से, क्योंकि शुद्ध द्रव्य को समझाना है ना, इसलिए। हाँ? जमणा हाथ है, समझाइए। ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ये जो एक समय की पर्याय, ये समझना हो भगवान, मैं आप परमात्माओं को ऐसी दोनों बात देख करके ऐसा कहना चाहता हूं, तुम दीवाने हो जाओगे कि ये ध्रुव का स्वरूप कैसा मिला। ओ। हैं? और ये ऐसे पढ़ने से नहीं पता चलेगा, ये गुरुदेव की देन है। गुरुदेव बार बार इस तरह से जोर देते थे, वो दोनों का एंगल समझाते थे। ओ हो। ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ये पर्याय, तो ये तो त्रिकाली है। ये पर्याय कैसी है? ये वर्तमान की पर्याय, आत्मा की पर्याय द्रव्य के साथ में अभेद हुई। तो पर्याय वर्तमान में कैसी थी? अनुभव करने से पहले जो पर्याय में मलिनता थी न, अशुद्धता थी, वो पर्याय अशुद्ध में से, ऐसा हो, अशुद्ध में से शुद्ध हो गई, ऐसी पर्याय शुद्ध हो गई। अब दोनों का जब मिलन हो तो पर्याय शुद्ध हो गई। एक अशुद्ध है, एक शुद्ध है, मिलना हुआ तो पर्याय शुद्ध हुई। अब जरा विचार करो कि मेरा हाथ शुद्ध है, साफ हाथ है, और आपका हाथ गंदा है, और अपन हाथ मिलाएंगे तो आपका हाथ साफ होगा कि मेरा हाथ गंदा होगा? तो जब पर्याय है वो द्रव्य में अभेद हुई तो पर्याय शुद्ध हो गई। होना क्या चाहिए था कि द्रव्य अशुद्ध हो जाना चाहिए था ना, ये हाथ मिलाया है तो। मगर द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमित नहीं हुआ, पर्याय शुद्धता रूप परिणमित हुई, क्योंकि पलटने का स्वभाव पर्याय का है, द्रव्य का है ही नहीं। ओ। આવી વાત છે। આજે તો ઉત્તરાયણની ભેટ છે હો આ બધી તમને, મકર સંક્રાંતિ। આ અડધા લોકો ક્યાં વયા ગયા બાકીના? પતંગ ઉડાડતા હશે। हाँ? कल एक आदमी का फोन आया है। कल एक दिन का मौका है। मेरी पत्नी को अपनी उंगली पर नचाऊंगा। बोला तू पत्नी को उंगली पर कैसे नचाएगा? बोले मैंने एक पतंग तैयार की है, उस पतंग के ऊपर मेरी पत्नी का फोटो तैयार किया है, और उसे ऐसा उंगली पर नचाने वाला हूं, आकाश में उड़ेगी नहीं। वहां पत्नी है ही नहीं। ये जो भ्रम है, जहां मैं नहीं हूं वहां तो मैं स्वीकार करूं कि नहीं। राग के विकल्प में रंग बेरंगी ये दृश्य में, वहां पर मैं नहीं हूं। वो पतंग में चित्र है, वो दृश्य है, वहां तो मैं नहीं हूं।
मगर जो अंत निर्विकल्प अनुभूति होती है भगवान, इसी वजह से ज्ञानी निर्विकल्प अनुभूति में जब ऐसा भगवान आत्मा जानने में आया, तो उस समय पर्याय की एलर्जी रखे बिना, पर्याय से द्वेष किए बिना, पर्याय के प्रति बिल्कुल ही विरोध जताए बिना, पर्याय ऐसा नहीं, ये जैसे पर्याय शब्द आता है ना, तो ऐसा लगने लगता है जैसे बदबू आ रही है। ये पर्याय की दुर्गंध वालों को खास कहना है मुझे, पर्याय की एलर्जी वाले को खास कहना। ये मैं भगवान आत्मा शुद्ध हूँ, मगर निर्विकल्प अनुभूति के काल में जब भगवान आत्मा अनुभव में आया, तो उस समय ओ वो निर्विकल्प अनुभव में जब अनुभव में आया, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का 4 बजे से लेकर के 4 बजकर 1 मिनट तक भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, यू जस्ट फील द कनेक्शन नाउ, हियर, now, here, now, here. The moment you will feel the connection, now, here, at that moment, you will be nowhere. Now, here, nowhere. बस इतना ही बदल जाता है। Now, here, और now, here, N-O-W, now, here, H-E-R-E, N-O, no, WHERE, nowhere. जब तुम यहाँ पर you will feel the connection, you feel the connection. अतीन्द्रिय 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई। निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा का आनंद इतना आया भगवान, और एक मिनट के बाद में निर्विकल्प ध्यान में से ज्ञानी बाहर आया। ये चैतन्य परमात्मा, फिर लिखने का भाव आया। जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हो रही थी, तब अतीन्द्रिय आनंद को मैंने जाना है। अतीन्द्रिय आनंद को जाना। ऐसा जब ज्ञानी बोलते हैं, बाद में बोलते हैं ना, तो वो अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में हुआ है। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन पर्याय में हुआ है। इसलिए उस पर्याय को साथ में रखना है। उस पर्याय के बिना नहीं होगा। उस पर्याय में अपनी कल्पना नहीं करनी कि इतनी पर्याय मात्र मेरा अस्तित्व है। वो भाव की जो बात कही ना, उस पर्याय मात्र के लिए मेरा अस्तित्व नहीं मानना है, बस इसके लिए पर्याय से न्यारा ध्रुव न्यायक देव कहा है। वो निर्विकल्प अनुभूति में जो हुआ, अनुभव में आया, वो लिखा कब लिखा भगवान? वो पर्याय में आया ना, वो अंतर में था। वहाँ पर वह अनुभव है। ओ ओ ओ ओ अनुभव है, अनुभव है। ओ 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 त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा की अनुभूति के काल में ये सम्यक ओ सम्यक दर्शन के काल में श्रद्धा का ऐसा एकत्व और मोहर लगी कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसी मोहर लगी, तो दृष्टि हुई न, वो श्रद्धा की दृष्टि हुई, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ओ ये सम्यक दर्शन हुआ न। दृष्टि में वो ध्रुव चैतन्य परमात्मा है,
मगर ज्ञान में और अनुभव में तो वो पर्यायी है और दृष्टि में भी सर्वथा अलग नहीं है। ओ, सर्वथा अलग नहीं है, वरना चोरी नाम का पाप लगेगा। ओ, पर स्त्री पर दृष्टि करने का जैसा, या पर पुरुष पर दृष्टि करने का स्त्री है ना, इसके लिए स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि करती है, जिस पुरुष के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, उसकी ओर दृष्टि करती है माने अपनापन करती है। ओ, वो पर्याय जो ध्रुव में अपनापन करती है। कौन पर्याय? जो ध्रुव से अलग है। मगर वो पर्याय जब ध्रुव में अपनापन करती है तो पर स्त्री, वो स्त्री पर पुरुष में अपनापन करेगी तो कैसा पाप लगेगा? वो व्यसन हो जाएगा, वो कुशील हो जाएगा। इसलिए तू पर्याय कह के ऐसी सर्वथा अलग मत कर। वो पर्याय वो द्रव्य की है और द्रव्य में अपनापन करती है। वो द्रव्य का रूप है, व्यक्त रूप है। इस सत्संग को याद रखना हो, खास करके उन निश्चयाभासी को भेजना जो एकांत के आग्रह में फंसे हुए हैं। दोनों का ऐसा ऐसा समझ, क्यों मालूम है कि दृष्टि में तो द्रव्य ही होना चाहिए। अरे वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद एक सा नहीं रहता है। मैं आपसे कहता हूं, अभी आगम के आधार से कहता हूं, क्योंकि जो भगवान आत्मा अंतर में अनुभव में आया, चौथा गुण स्थान, तो चौथे गुण स्थान में एक कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव है, तो वितराग परिणति प्रकट हुई, उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहा है। और फिर पांचवें गुण स्थान में देश चारित्र, तो 50% अपने हिसाब से ऐसे करते हैं तो परिणति निर्मल हुई। जितनी परिणति निर्मल होती जाती है उतना शुद्धोपयोग का काल भी बढ़ता जाता है, उतना शुद्धोपयोग का डिस्टेंस है वो घटता जाता है। चौथे गुण स्थान में यदि इतने देर के लिए अनुभूति हुई और 6 महीने में एक बार हुई, तो पांचवें गुण स्थान में आएगा तो अनुभूति का काल बढ़ जाएगा, और जो 6 महीने था उसके अंदर अब 15 दिन में एक बार होने लगेगी, 15 दिन के भीतर। और यदि आगे काल आएगा तो 24 घंटे में 8-8 घंटे तक होगी और हर अंतर मुहूर्त में होगी, तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है और उसका गैप है वो कम होता जाता है। माने गैप माने दूसरी बार तीसरी बार उसके, और जब और ऐसी निर्मलता हुई तो फिर श्रेणी के गुण स्थान में तो कांस्टेंट अनुभव रहता है, वो तो निर्विकल्प ध्यान के गुण स्थान है। समझ में आ रहा है तुम्हारी? हाँ। ओ, ओ। तो चौथे गुण स्थान में जो निर्विकल्प अनुभव के साथ में जो परिणति की निर्मलता है ना, वो परिणति की उतने समय में वो आनंद है या नहीं है? वो परिणति आनंद है, वहां पर आनंद है, सिर्फ निर्विकल्प ध्यान में। ओ। अब तुम मुझे बताओ, मुनिराज जो है, वो मुनिराज छठे गुण स्थान में है, उस समय इंद्रिय सुखी है कि अतीन्द्रिय सुखी है? तो अतीन्द्रिय सुखी है, विहार कर रहे हैं, चलो विहार करते मुनिराज, वो इंद्रिय सुखी है कि अतीन्द्रिय सुखी है? अतीन्द्रिय सुखी है। यदि अतीन्द्रिय सुखी है तो ध्यान में लीन होने की जरूरत क्या है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख तो है ही। और ध्यान में जब लीन है तब अतीन्द्रिय सुखी है, तो फिर बाहर आते ही दुखी हो गए। फिर मुनि कैसे? जो दुखी है वो मुनि होते हैं?
ये गुगली है, गुगली डालनी पड़ती है। इसके बारे में विचार करना कि बता दूँ? बता देता हूँ, चलो ना। तुम कहाँ विचार करोगे? जो बताऊँगा बताता हूँ उसका भी विचार नहीं करते, तो जो नहीं बताता उसका विचार क्या करोगे? करोगे, करोगे भगवान करोगे, करोगे। सम्यक दृष्टि सुखी है या दुखी है? सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में। तो उसमें ऐसा है कि जितने अंश में परिणति की निर्मलता है, उतने अंश में सुख है। एक तो ये सुख है ऐसा, ये सुखी है। तो एक एक होता है कि तुम्हारे पास में तुम्हारे पास में रुपये है कि नहीं? कि रुपये है। मगर करोड़पति अपने हाथ में रुपये लेके घूमता है कि नहीं? तो एक तो होता है वो दृष्टि की अपेक्षा से सुख और दूसरा है वो परिणति की निर्मलता की अपेक्षा से सुख। और परिणति की निर्मलता में ऐसा है, 2 भेद है। परिणति की निर्मलता में जब शुद्धोपयोग भी जब होता है, तब बात और बदल जाती है। रसगुल्ला पड़ा है और मैं सुखी हूँ, तो सुखी तो हुई क्योंकि चिंता नहीं है। मुझे कोई चिंता नहीं है, खाने का क्या होगा, मेरा खाने का क्या होगा? नहीं, रसगुल्ला है ना, ये मेरा ही है, ये मुझे ही खाना है, तो मुझे कोई दुःख नहीं है। मगर वह एक तो जो सुख है कि रसगुल्ला है ही बस, और दूसरा कि जीभ पर आएगा वो जीभ पर आने वाला है वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष आनंद है। ओहो हो! वो 7वां गुण स्थान, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव। भगवान और बाकी सुखी ही है। इंद्रिय सुखी नहीं, अतीन्द्रिय सुखी है। हुँ, इंद्रिय सुखी है। हमने तो ये जाना था कि जो इंद्रिय जहाँ होती है वहाँ इंद्रिय सुख, जहाँ इंद्रिय नहीं होती है वहाँ अतीन्द्रिय सुख। अरे बापू, और यंत भगवान को इंद्रिय होती है, तो क्या इंद्रिय सुखी है? इंद्रिया है इस वजह से नहीं, वो इंद्रियों से पार ऐसा जो चैतन्य परमात्मा है, उसमें उनका सुख है। ऐसा भाव है भगवान। ओ हो! दूसरा एक रहस्य कि इतना ही खाली मान लो कि मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूं, क्योंकि अब तो मुझे ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को समस्त दृष्टिकोण से ये बात कहनी है, ये कि ये समय सार कहता है। हाँ? ये गाथा हमने पढ़ ली है, इसलिए आज पढ़ नहीं रहा हूं, और तुम्हारी खुशी के लिए पढ़ लूं तो पढ़ लूं, जिससे तुम्हें लगे कि समय सार लिया है। बाकी बात वही है कि भगवान आत्मा की पूरी निश्चय और व्यवहार की अनुभूति की बात जो है, ये कल हमने दोनों गाथा एक साथ में पढ़ ली थी। देखो, यदि तुम ऐसा मानो कि संसारी जीव के ही वर्णाधिक होते हैं, इस कारण से संसारी जीव तो रूपी हो ही गए, किंतु रूपित्व लक्षण तो पुद्गल द्रव्य का है। अतः हे मूढ़मति, पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया। अकेले संसार अवस्था में ही नहीं, अपितु निर्वाण प्राप्त होने पर भी पुद्गल ही जीवत्व को उपलब्ध हुआ। यदि तू ऐसा मानेगा
तो फिर पुद्गल जीवत्व को उपलब्ध होगा। तो वहां तो ये भेद नहीं देख पाएगा कि अरिहंत भगवान जो है, अरिहंत भगवान को तो वहां पर इंद्रिय है, तो फिर वो इंद्रिय है तो वो क्या पुद्गल हो गए? इंद्रियों का योग है तो क्या वे पुद्गल हो गए? इंद्रियों का योग होने पर भी जो पुद्गल नहीं हुए हैं, तो अतीन्द्रिय सिद्ध भगवान मोक्ष में पुद्गल रूपी कैसे होंगे? रूप वाले कैसे होंगे? ये फिर सामान्य रूप से बच्चे को समझ में आए ऐसे दृष्टांत से लिखा है। मुसाफिर स्टेशन पर उतरते, कुछ देर इंतजार करते और फिर चले जाते। शरीर के परमाणु भी मुसाफिर और आत्मा स्टेशन की भांति है। जब मुसाफिर चले जाते हैं, तब स्टेशन उन्हें जबरदस्ती रोक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा शरीर के परमाणुओं को अपने साथ ठहराने के लिए रोक नहीं सकता। यदि अधिक काल के लिए मुसाफिर स्टेशन पर रहे, तो मोह माया अधिक हो जाती है। ऐसे ही आत्मा शरीर में तन्मय हो जाता है। जितना आयुष्य अधिक होता है, उतना ही आत्मा को शरीर में मोह माया अधिक हो जाती है। वही जीवन के अंत में अधिक दुख का कारण बनता है। चैतन्य स्वभावी आत्मा शरीर आदि जड़ द्रव्य दोनों से दोनों ही स्वतंत्र है। ये इसमें बताया कि जितने ज्यादा देर के लिए रहेंगे उतना ज्यादा मोह हो जाता है। तो एक इंद्रिय जीव तो एक सांस के 18वें भाग में रहता है और देह छोड़ देता है, उसका मोह तो कम होना चाहिए। यहाँ ऐसा स्थूल कथन है। इस कथन को ऐसे ग्रहण करना है कि हमारा जहां पर जिन वस्तुओं के साथ में ज्यादा रह लेते हैं, वहां का मोह ज्यादा बढ़ जाता है। उसका भाव ये है कि आपका एक घर है और उस घर को आप नया घर खरीदेंगे ना, तो भी वो पुराने घर की यादें है ना, वो ऐसी अंदर में छपी होती है। पहली बात तो उसे छोड़ना नहीं चाहते, नया घर खरीद लो तो भी। मगर यदि पैसे नहीं है और मजबूरी में छोड़ना पड़ा, तो भी वो पूर्व की जो यादें हैं, क्योंकि उसके साथ में संस्कार बंधे हुए हैं। और एक बार तो ये भाव आ ही जाता है कि वो घर में रहते थे, यहां से बेहतर था। क्योंकि मन है ना, वो मन हमेशा वहां जाता है जहां तुम नहीं होते हो। इसलिए तो पागल खाने में एक पागल ऐसा है, उसे पूछा क्यों पागल है, कि मुझे एक सुंदर स्त्री चाहिए थी, नहीं मिली, शादी करनी थी, नहीं हुई और मैं पागल हो गया। और पास में ही दूसरा पागल था कि तू पागल कैसे हो गया, कि जिस स्त्री से उसे शादी करनी थी, नहीं हुई, उसके साथ मेरी शादी हुई थी और मैं पागल हो गया। तो नियम से होगा। ये सिद्धांत बताया कि पुद्गल है, जहां पुद्गल है वहां पुद्गल में सुख नहीं है। पुद्गल की सत्ता अलग है। सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलो, मगर ज्ञान में ये जानना और आचरण भी इस प्रकार का करना। आज मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों के लिए खास कहता हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, मगर आज विचार करना, आज ये भी विचार करना कि मुनिराज मेरे घर में आहार के लिए आए तो क्या व्यवस्था है, ऐसा विचार करना। खाली ध्रुव ध्रुव की कैसेट मत चलाना। दोनों का बैलेंस साथ में रखेंगे, निश्चय व्यवहार साथ में रखेंगे। आज ये भी विचार करना, मैं रात्रि भोजन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो ये ध्रुव 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 जो कर रहा हूं, वो नाटक कौन कर रहा है फिर? रात्रि भोजन करते समय ध्रुव याद आया कि नहीं आया? कि नहीं, मेरी मजबूरी। मगर तू विचार तो कर एक बार। निश्चयाभासी ये सोचता तक नहीं। जब तू भोग को भोगता है, तब तू विचार तो कर कि जब मैं ध्रुव 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 करता था, तो ये कौन है? एक बार विचार तो कर।
જ્યારે પેટમાં બુડબુડિયા બોલે બુડુડુડુડુડુ, ત્યારે पेट में गुड़गुड़ 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 होती है। उस समय जिसमें गुड़गुड़ नहीं होती और टकराहट नहीं होती, ये ज्ञान उसकी ओर ध्यान गया था कि गांठिया की ओर ध्यान गया था? इसलिए आज के लिए मैं आपको यह होमवर्क देता हूं। ध्रुव चैतन्य ही हूं, दृष्टि में ध्रुव ही होना चाहिए, मगर एक सबसे बड़ा राज खोल दूं आपके सामने कि दृष्टि के सम्यक होने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। यह भी भूसा निकाल देने जैसा है। दृष्टि सच्ची हो जाए, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। नहीं, नहीं तो तत्वार सूत्र में ऐसा क्यों लिखते? दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। खाली सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग लिख देना चाहिए था। ये तीन तीन क्यों लिखना पड़ा है? कि जहां पर भी जीव फंस जाएगा एकांत के आग्रह में, तो उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, ये मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता, दोनों साथ में। एक अंधा और लंगड़ा दोनों ही जंगल में आग लगी थी, फंस गए। अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, दोनों जलेंगे। तो अंधे ने लंगड़े को कहा, तू मेरे कंधे पर बैठ जा और तू मुझे रास्ता बताना और मैं चलूंगा। और दोनों एक दूसरे को मिल गए और चले, आग से बच गए, पार हो गए। अकेले से नहीं होता, ये दोनों साथ में चाहिए। इसलिए श्रद्धा भी चाहिए, चारित्र भी चाहिए, प्रतीति भी चाहिए, परिणति भी चाहिए। निश्चय के साथ में व्यवहार चाहिए ही चाहिए। और हम स्वच्छंदी नहीं होंगे, क्योंकि हमें सदाचारमय जीवन जीना है, हमें अणुव्रत का पालन करना है, हमें महाव्रत का पालन करना है। हमारे आदर्श तो परम कृपालु देव है, हमें परम कृपालु देव जैसा होना है ना। इसलिए आत्म सिद्धि शास्त्र को, शरीर में जब खून दौड़ता हो ने, तो उस खून की गति में भी तुम्हें जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। खून दौड़ता है हृदय में, धक धक धक। और बहुत बार ऐसा होता है, ये गुट 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 पेट में भोजन न जाए ना, तब ऐसा, तो अंदर से ही जैसे वो इंदुबेन धानक का जो आत्म सिद्धि शास्त्र का ऑडियो है ना, वो जैसे अंदर से ऐसे ही झे, और वहां से ही शुरुआत होती है। ओ हो, अंदर से ये कृपालु देव ऐसे रग रग में बसने चाहिए, तो ही वह ध्रुव दृष्टि में आता है। वरना उसके लिए तो कुछ नहीं करना है। श्रद्धा तो एक समय में होती है ना, श्रद्धा दृष्टि में लेने के लिए कुछ नहीं करना है। तत्व विचार यथा योग्य हो और भाव से भरा हुआ, बस हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा भाव से भरा हुआ। सभी जनों को ऐसी दशा प्रकट हो, ऐसे मैं मंगल प्रार्थना करता हूं भगवान। बस आप परमात्माओं के लिए ये मंगल भावना पाता हूं। ओ हो, कुछ ऐसा, ये भाव ऐसा। माँ कहते हैं, पेटમાં કાંઈ પડ્યું નથી, पेटમાં કાંઈ પડ્યું નથી, ભોજન નહીં किया हो, गुड़ 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 गुड़, पेटમાં કાંઈ પડ્યું નથી, પડ્યું, तो वहां से जैसे पेट में कुछ पड़ा नहीं, पड़ा, वहां से पतित जन पावनी, यही पतित, अरे ये तो है आत्म सिद्धि। वहां से पाठ शुरू हो।
40 मिनट में भोजन हो या न हो, 40 मिनट में आत्मसिद्धि का पाठ हो जाए और उसमें ये जो ज्ञान में झलकना हो रहा है, उसमें तो मैं ध्रुव हूं, ये दृष्टि तेरी बनी रहे। विकल्प विकल्प की भूमिका अनुसार, आचरण आचरण की भूमिका अनुसार और यहां दृष्टि ध्रुव न्यायक पर आप समस्त परमात्माओं के लिए अनंत अनंत प्रार्थना करता हूं। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण